हरियाणा पुलिस के लिए एक बात तो हम कहना चाहेंगे कि डीजीपी ने जो जोश भरा वो जोश देखने को मिल रहा है और ऐसा ऑपरेशन ट्रैक डाउन लगातार चलना चाहिए। कुछ दिन दिए गए थे कि इस पर गंभीरता से काम किया जाए, लेकिन वक्त है कि ये लगातार काम हो, तभी बड़े स्तर पर कामयाबी मिलेगी। लेकिन फिर भी हम अब हरियाणा पुलिस के उस ऑपरेशन ट्रैक डाउन की बात करने जा रहे हैं और कुछ आंकड़े रखेंगे आपके सामने, ताकि आप ये समझ सके कि हरियाणा पुलिस के अधिकारी और मुलाजिम किस स्तर के अपना काम कर रहे हैं, और ये कर सकते थे पहले भी और कर भी रहे हैं। अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की सख्ती ग्राउंड पर दिख रही है। ऑपरेशन ट्रैक डाउन बहुत बेहतरीन चल रहा है, अलग अलग जिलों में कार्रवाई हुई है और आज तो हमने देखा कि अलग अलग जिलों में पुलिस के अधिकारियों की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंकड़े कागज पर इकट्ठे किए गए और बताए गए कि हमने कितना बड़ा काम किया है। गुड़गांव में 15 दिनों में देखिए 289 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और भिवानी में 51 अपराधियों को सबक सिखाया गया, दबोचा गया उनको। चरखी दादरी में सलाखों के पीछे पहुंचे हैं 68 अपराधी और ये वांटेड अपराधी हैं, वांछित हैं ये सभी अपराधी। वो अपराधी या वांछित ना होकर जो सलाखों के पीछे बेड़ियां हैं उसमें अब बंधेंगे और कानूनी तौर पर उनको सजा मिलेगी। 192 के करीब देखिए ममाला में मुलाना पुलिस ने 22 अपराधियों को गिरफ्तार किया और इसका मतलब क्या ऑपरेशन ट्रैक डाउन का, ये समझिए ट्रैक डाउन करना। नाम से जाहिर है कि जो वांटेड थे, मोस्ट वांटेड हैं, उनको पकड़ना है और रणनीति के तहत पकड़ना है। हत्या के प्रयास, हत्या और भी कई संगीन धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं इन सभी के खिलाफ। ये एक ऑपरेशन ट्रैक डाउन चलाया गया था 5 नवंबर से 20 नवंबर तक। तो माननीय डीजीपी हरियाणा श्री ओपी सिंह साहब के मार्गदर्शन में और कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव श्री विकास अरोड़ा के दिशा निर्देश में गुड़गांव पुलिस ने व्यापक रूप से इसमें कार्रवाई की है, जिसमें कि 289 कुख्यात अपराधी जो बड़ी वारदातों में खुद शामिल थे या उनके सहयोगी थे उनको अरेस्ट किया गया है। साथ ही 303 अन्य अपराधियों को अरेस्ट किया गया है। 81 लोगों पर प्रिवेंटिव एक्शन किए गए हैं। 14 लोगों की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें कि कुर्की, उनके जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज करवाना, उनकी गाड़ियों के अटैचमेंट इत्यादि किए गए हैं। 46 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं और 59 एम्यूनिशंस जो हैं वो बरामद किए गए हैं। साथ ही बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जो है उसकी बरामदगी हुई है। अगर मैं व्यापक रूप से देखूं तो हत्या के 9 अपराधी, अटेम्प्ट टू मर्डर जो हत्या का प्रयास है उसके 29 अपराधी और अन्य ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे कि डकैती हो गया, स्नैचिंग हो गया, अवैध वसूली हो गया या कोई ग्रीवियस हर्ट था, उसमें 48 ऐसे अपराधी हैं जिनको कि अरेस्ट किया गया है।